पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने का ही 500 करोड़ रुपए कमाया है। अब यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि 2 करोड़ कमाया है, 10 करोड़ कमाया है, तो वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं जीता और चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमों में से 7वें नंबर पे आई है, वो टीम ही 8 करोड़ की दिहाड़ी लगाने में कामयाब रही है। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा टूर्नामेंट होस्ट किया है, क्या वो 2 करोड़ कमाएगा? तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से कितना कमाया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से 500 करोड़ रुपए की रकम कमाने में कामयाब रहा। स्पोर्ट्स कास्टिंग स्क्रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और आए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि जब भी कोई मुल्क आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो या कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करता है तो उसको होस्टिंग राइट्स की मद में एक फीस मिलती है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $6 मिलियन की रकम दी। ये $6 मिलियन $60 लाख बनते हैं, लेकिन उसमें से 1.5 मिलियन यानी कि 1.5 लाख रुपए आईसीसी ने इस टूर्नामेंट की इंश्योरेंस के लिए इसी में से दे दिया। यानी कि अगर कोई मैच खराब होता है या फिर कोई खराबी पैदा होती है इस पूरे टूर्नामेंट में तो ये इंश्योरेंस उसको पूरा करेगी। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बचता है $4.5 मिलियन, यानी कि आसान भाषा में $45 लाख। अगर 4.5 मिलियन डॉलर को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये 125 करोड़ या 130 करोड़ रुपए के लगभग अमाउंट मिलती है, अगर हम इसको 280 रुपए पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 125 करोड़ तो चैंपियंस ट्रॉफी को होस्टिंग करने के मद में ही कमा लिया है। अब दूसरी बारी आती है गेटवे मनी की, जिसका सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिला है। अब यहाँ पे लोगों ने कहा कि वो सारी रकम गेटवे मनी की जो टिकट्स की प्राइस की होती है वो आईसीसी खुद लेता है, कुछ ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेता है और कुछ ने कहा कि पाकिस्तान और आईसीसी मिल में 50-50 करते हैं। हालांकि ये सभी बातें ठीक नहीं है। जब भी कोई आईसीसी इवेंट होता है तो उसकी गेटवे मनी डायरेक्टली आईसीसी के पास जाती है। आईसीसी उसमें से डिसाइड करता है कि किस क्रिकेट बोर्ड को कितना हिस्सा मिलेगा। नॉर्मली जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होता है, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप होता है, उसमें गेटवे मनी में से होस्ट करने वाली नेशन को 20% शेयर मिलते हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी छोटा इवेंट होता है तो इसमें 25% शेयर रखे जाते हैं। यानी कि आईसीसी अगर गेटवे मनी से 100 रुपए कमाता है तो उसमें से 75 रुपए आईसीसी के होंगे, 25 रुपए पाकिस्तान के या जो भी मुल्क उसको होस्ट करेगा उसके होंगे। अब यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी का सिर्फ एक मैच उठा ले, 15 मैच है, 2 मैच उसमें बारिश की वजह से खराब हो जाते हैं, उसकी जो टिकट की गेटवे मनी होती है उसको रिफंड कर दिया जाता है और उसमें जो नुकसान हुआ वो $1.5 मिलियन की जो इंश्योरेंस करवाई गई है उसी से फुलफिल हो जाएगा। और बाकी मैच बचते हैं 13, जिसमें से एक मैच अगर आप उठा ले पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जिसमें तकरीबन 350 करोड़ रुपए की टिकट्स फरोख्त हुई थी पाकिस्तानी करेंसी में। यानी कि आईसीसी ने 350 करोड़ कमाया था इस पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में से। चले 50 करोड़ आप उसमें से यूएई के जो बोर्ड का स्टेडियम है उसका खर्चा निकाल रहे, बाकी आईसीसी खर्चे निकाल रहे हैं और बाकी 300 करोड़ बनता है। तो उसमें से अगर 25% भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का निकाला जाए तो रकम कितनी बनती है? 75 करोड़ रुपए। यानी कि सिर्फ एक पाकिस्तान इंडिया मैच से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 25% शेयर के साथ 75 करोड़ कमाता है। 125 करोड़ अगर आप उसको लगाएं जो होस्टिंग राइट्स की फीस है और ये 75 करोड़ लगाएं तो 200 करोड़ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहीं से कमा के बैठा हुआ है। बाकी इसमें 12 मैच रहते हैं। चले आप इसको ये अज्यूम कर ले कि जो फाइनल खेला गया है उससे भी आईसीसी तकरीबन 300 करोड़ कमा लेता है, क्योंकि हाउसफुल था और फाइनल की टिकट्स काफी महंगी थी। उसके बाद सेमीफाइनल इंडिया का वहां ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड गेम हुई, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हुए। इस चार मैचेस हैं, इन सब का मिलाकर अगर आप 500 करोड़ भी लगाए ना, क्योंकि दुबई में टिकट्स महंगी थी, इंडिया के मैच थे वहां पे ज्यादा लोग आए हैं, आप 500 करोड़ भी लगाएं और चले उसमें से 100 करोड़ आप खर्चा निकालें तो 400 करोड़ बनता है। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 100 करोड़ तो इंडिया के 4 मैचेस से कमा लिया होगा। 300 करोड़ ये हो गई हैं। फिर पाकिस्तान में जो मैचेस खेले गए हैं, पाकिस्तान में 8 मैचेस खेले गए हैं जिसमें एक सेमीफाइनल भी है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच भी शामिल है, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच भी शामिल है जिसमें लगभग क्राउड फुल था। 34,000 की गुंजाइश में से 28,000 लोग वहां पे गए हुए थे। आप उसका भी तकरीबन 300 करोड़ लगा ले, उसमें से 75 लगा ले, तो भाई तकरीबन ये 300-350 की गेम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यही से पूरी कर ली है। अब यहाँ पे ये सोचे कि आईसीसी ने इस पूरे टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान एयरलाइन को हायर किया हुआ था डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए। पाकिस्तान के जो सरीना है, जो बाकी होटल्स हैं जहाँ पे टीम्स की अकोमोडेशन थी, जो ट्रेवल था, जो यहाँ पे लोगों ने विजिट किया, खाना खाया है, तो वो भी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन्वेस्ट हुआ है ना। उसको अगर आप छोड़ भी दें तो ये जो मैंने आपको लगभग लगाया, कम से कम लगाया, तो वो 300-350 करोड़ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमा लिया है। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ। अगर मैक्सिमम भी करें, बाकी खर्चे पूरे करें तो तकरीबन 500 करोड़ तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बासानी पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर साल आईसीसी से तकरीबन 35-36 मिलियन डॉलर्स की बड़ी रकम लेता है, जो आईसीसी हर साल देता है पाकिस्तान को। इंडिया वालों को 264-260 मिलता है, आई थिंक 234 के करीब मिलता है, पाकिस्तान को 34 मिलियन मिलता है पाकिस्तान के हिसाब से। तो भाई अब फिर भी लोगों का सवाल होगा यहाँ पे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1200 करोड़ या 1300 करोड़ लगाया पाकिस्तान के स्टेडियम्स को रेनोवेट करने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और कमाया सिर्फ 500 करोड़ है, तो ये तो घाटे का सौदा है।
तो भाई ये घाटे का सौदा नहीं है। इसमें 2 चीज़ें समझ लें। पहली चीज़ यहाँ पे ये समझ लें कि पाकिस्तान ने जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स को रेनोवेट किया है, अपग्रेड किया है, ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं है। पाकिस्तान ने कौन-सा फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर की तरह करवाया है कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखी जाती कि क्रिकेट के स्टेडियम बना दिए हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उन क्रिकेट स्टेडियम को डिमोलिश कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, जैसे न्यूयॉर्क का नसाउ काउंटी स्टेडियम था। तो भाई ये जो क्रिकेट पे पैसा लगाया है, जो स्टेडियम्स को रेनोवेट किया है, अपग्रेड किया है, ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी तो कामयाब होने वाले हैं ना। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद यहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग के होंगे, 2029 का एशिया कप यहाँ पे होगा, पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज होंगी और आईना वाले जो फ्यूचर में चैंपियंस ट्रॉफी हो या कोई भी आईसीसी इवेंट होता है, अगर पाकिस्तान को उसके होस्टिंग राइट मिलते हैं तो वो भी तो न्यू वेन्यूज़ पे खेला जाएगा ना। ये 15 साल या 20 साल तक यही स्टेडियम चलेंगे, तो 15-20 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर 1200 करोड़ लगाया तो वो इनसे 10-12 हज़ार करोड़ कमा भी लेगा। इतना कोई पॉसिबल नामुमकिन सी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की गुंजाइश पहले कितनी थी, 26-27 हज़ार थी, अभी 34,000 हो गई है। तो ये जो 7-8 हज़ार गुंजाइश बढ़ी है तो उससे भी तो फायदा होने वाला है ना। पिंडी स्टेडियम में सीट्स लगी हैं, उसकी 18 से 20 हज़ार गुंजाइश हो गई। कराची स्टेडियम को उन्होंने अपग्रेड किया है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये जो जून जुलाई में वहाँ पे पाकिस्तान के वेन्यूज़ बिल्कुल फ्री होंगे, उसमें सब ठीक कर दिया जाएगा। यहाँ पे लोगों ने कहा कि वो गद्दाफी स्टेडियम बना लिया है, उसकी छत नहीं लगी, तो भाई वो मोहाली क्रिकेट स्टेडियम देख लें जो अभी नया बना है मुल्लांपुर में, उसकी 2-3 साल के बाद छत लग रही है अभी आईपीएल के लिए। उससे पहले वहाँ पे वो क्रिकेट भी करवा रहे हैं, आईपीएल भी करवा रहे हैं, तो पाकिस्तान के वेन्यूज़ की भी छत लग जाएगी। छत इतना प्रॉब्लम नहीं है, अभी इस्लामाबाद का नया स्टेडियम भी आ रहा है। चलिए एक चीज़ ये हो गई है। अब दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये बताएँ कि अगर आपके घर में कोई इवेंट होता है, कोई शादी होती है, कोई आप अपने घर में कोई इवेंट तकरीब करते हैं, तो वहाँ पे आप ये थोड़ी देखते हैं कि भई वो आपने शादी किया तो लोगों ने आपको वो शगन के नाम पे आपको आपको 1 लाख दे दिया, आपका खर्चा 2 लाख हो गया, आपको तो आपकी शादी करने में 1 लाख का नुकसान हो गया। तो जब भी कोई आप आईसीसी इवेंट करते हैं तो वो एक तरह से क्रिकेट इवेंट होता है, क्रिकेट का मेला होता है आपकी कंट्री में। पाकिस्तानियों के लिए यही बहुत था। 500 करोड़ क्या पाकिस्तानी को अगर 5 करोड़ का भी इसमें पैसा ना मिलता आईसीसी की जानिब से, तो पाकिस्तान ने 30 साल के बाद कोई आईसीसी इवेंट होस्ट किया है। हम तरस गए थे पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को देखने के लिए। हम तो सोच भी नहीं रहे थे आज से कुछ 7-8 साल पहले कि पाकिस्तान में 2025 तक कोई आईसीसी इवेंट हो जाएगा। तो आईसीसी इवेंट करवा लिया है ना, सारी टीमें पाकिस्तान में आ गई है ना। अब पाकिस्तान में कोई लेबल नहीं है कि यहाँ पे इंटरनेशनल टीम्स नहीं आती, यहाँ पे आईसीसी नहीं होती। हमने आईसीसी भी करवा लिया है, सारी इंटरनेशनल टीम्स भी आ गई हैं। बेसिकली 2015 में जिम्बाब्वे टीम का पाकिस्तान आने से जो सफर शुरू हुआ था, वो अब 2025 में कंप्लीट हुआ है। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की सूरत में ही पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली रिटर्न हो गई है। इंडिया सिक्योरिटी नहीं, इंडिया के कुछ पॉलिटिकल मैटर्स है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में आके नहीं खेलता। तो उम्मीद है आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कितना कमाया है, 500 करोड़ की पाकिस्तान ने कैसे दिहाड़ी लगाई है, इसके ऊपर मेरी ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई होगी। बाकी भाई मैंने फुटबॉल के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, फ्यूचर में हम बाकी स्पोर्ट्स को भी डिस्कस करेंगे क्रिकेट के साथ-साथ। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो वो भी देखिएगा और चैनल को स्पोर्ट्स कासिम सलीम को, जो पहले क्रिकेट कासिम सलीम था, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।